ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों जानकारी क्या है कि बहुत से जो लोग होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और उनके घर पर जब भी होम विजिट होती है तो वो ऐसी क्या क्या गलतियां करते हैं जो गलती नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपको तीन चार बातें बताऊंगा मैं कि जो बहुत बहुत से जो ग्राहक हैं वो ये गलती करते हैं। तो दोस्तों, बारी बारी से सबसे लास्ट वाला जो रहेगा वो एक गांव के ऊपर रहेगा, जो कि कल मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी कि उनके गांव में उनके पिताजी के साथ में बहुत बुरा हुआ था। तो वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, देखो, जब से अगर आपके घर पे कोई भी होम विजिट करने आता है रिकवरी वाला, अब रिकवरी वाला होम विजिट करना था तो ऐसा क्या हुआ कि आपके घर पर रिकवरी करने आया। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई सा भी आपने लोन लिया हो अनसिक्योर्ड और उसका डिफ़ॉल्ट किया होगा तो पहले तो रिकवरी कॉल्स झेलना पड़ती है। उसके बाद में अगर आप पैसा नहीं देते हो तो फिर ये लोग एजेंसी वाले आपके घर पे होम विजिट करवाते हैं। वो ये चेक करते हैं कि आप वाकई क्या स्थिति में हो, आप दे सकते हो, आप झूठ बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, वाकई आपकी एक्चुअल परिस्थिति क्या है। तो फिर ये आपके घर पे होम विजिट करवाते हैं। अब दोस्तों, होम विजिट होती है तो ये मान के चलो ये 100 में से 90% इलीगल तौर से होम विजिट होती है। 10% अगर कोई आ गया, अच्छी कोई एजेंसी वाला हो, बेचारा वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया, तो वो 10% मान सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरे पास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है जो प्रॉपर वे में आया हो। कि मैं आपको मेरा सेल्फ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अभी तक कोई भी प्रॉपर वे में नहीं आया है होम विजिट करने के लिए। तो आपके घर पे होम विजिट होती है, अगर आप घर पर रहे तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप घर पर नहीं हैं तो फिर क्या क्या बातें होती है, ये रिकवरी एजेंट्स आपके घर वालों के साथ में क्या क्या हरकतें करते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। आपको क्या गलती नहीं करनी। अगर आप वाकई डिफ़ॉल्टर हैं या आप परेशान हैं तो आप अपने घर वालों को चीज़ें समझा दीजिए कि क्या क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप पहले से समझाएंगे तो वो प्रिपेयर रहेंगे। क्योंकि जब भी अगर ये आकस्मिक कोई चीज़ें आपके घर पर आती है तो वो एकदम से फेस नहीं कर पाते हैं, ये एक फैक्ट है। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर कोई भी होम विजिट वाला घर पे आता है तो सबसे पहले आप आपके घर वालों को ही समझाइए। अगर वो व्यक्ति आपसे पूछता है कि कहाँ है, जो भी नाम होगा आपका, कि ये सर कहाँ है, अब वो आप तो उस समय रहोगे नहीं, न रहने की स्थिति में समझा रहा हूँ, रहने वाली स्थिति मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो आप घर पे हो नहीं, आपके घर वाले बोलेंगे सर वो अभी यहाँ पर नहीं है, बाहर काम से गए हैं। तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, बोले इनने बैंक से पैसा लिया हुआ है। ये इलीगल प्रैक्टिस है, क्योंकि वो आपको बता नहीं सकते हैं आपके बारे में कि उन्होंने क्या किया हुआ है। अगर आप घर पे नहीं हो तो वो भी जो भी उनका वो सेल्फी लेने वाला काम है वो करके वो जा सकते हैं, क्योंकि आप तो हो ही नहीं वहाँ पे। या तो सीधे बोल सकते हैं कि अगर वो आए तो उनको बोलना हम आए थे, या तो हमारी अभी बात करा दीजिए। ऐसा भी होता है, तो बात करवा सकते हैं। तो क्या होता है कि आपके घर वालों को सिर्फ इतना बोलना है कि अभी नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि हमारी बात करवा दो तो वो बात करवा सकते हैं, ताकि आपसे बात हो जाए। दूसरी बात क्या है, अगर वो बोलते हैं कि आपने बैंक का पैसा लिया हुआ है, आपने ईएमआई नहीं चुकाई है, तो क्या हम पे कर दें। आप उनको बता देना कि हमने पे कर दिया, आप हमको बाद में दे देना। तो आपके घर वालों को आपको ये समझाना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है कि हम आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देते हैं, आप हमको बाद में दे देना। तो दोस्तों, एक मेरे फ्रेंड के साथ में ऐसे ही हुआ था, उसके घर वालों ने हाँ बोल दिया था कि हाँ ठीक है आप कर दीजिए, हम उनको बोल के दिलवा देंगे। तो क्या होता है कि अब उन्होंने तो पेमेंट कर दिया, तो वो कोई आपके भले के लिए पेमेंट थोड़ी ना किया है, वो तो उनके कमीशन के लिए पेमेंट किया है उन्होंने। तो आपको ये चीज़ आपके घर वालों को बताना है। अगर कोई भी होम विजिट करने आपके घर पे आता है, अगर वो आपसे ज़बरदस्ती करा कि हम पेमेंट कर देते हैं या आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, तो डायरेक्ट आप सीधे बोलिए कि सर आप ये पर्सन हैं, इनसे आप बात कीजिए, क्योंकि अभी वो घर पे नहीं जाए, तो फिर जब वो घर पे हो तब आप आना। या घर वालों की बातें बता रहा हूँ। अब जो तीसरी बात जो मैंने गाँव वालों के लिए बताई थी, तो दोस्तों गाँव वालों में पता है क्या होता है, बहुत से गाँव वाले होते हैं तेज, कि जो रिकवरी एजेंट को पहले समझते हैं। वो रिकवरी एजेंट आने से भी डरता है वैसे गाँव में, क्योंकि उनको पहले से मालूम रहता है कि यार यहाँ पे इस तरीके से ये परेशान कर देते हैं, ग्राहक ही रिकवरी वालों को परेशान कर देते हैं। तो अगर उसने ऊंची आवाज़ में बात करी तो सब एक तो चबूतरे पर बैठे ही रहते हैं, तो वो घेर लेते हैं उनको रिकवरी वाले। तो वैसे रिकवरी वाले वहाँ जाने से डरते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सभी गाँव एक जैसे नहीं होते। अब मेरे हमारे एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी, तो वो जब रिकवरी एजेंट घर पर आया तो ये एक्चुअली क्या थे, बाहर काम करने गए हुए थे। अब बाहर काम करने के लिए, यानी बाहर यानी उस ज़िले से दूसरे ज़िले में काम करने गए थे।
अब घर पर आ गई है। अब उनके पिताजी जो थे बहुत सीधे इंसान थे। अब घर पर आए, इन्होंने बताया कि आपके बेटे ने लोन लिया हुआ है, ये पेमेंट नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा एजेंसी। तो दोस्तों क्या हुआ कि इनके पिताजी बोले कि ठीक है सर, चलो। अब देखो, कोई भी सीधा व्यक्ति होगा वो तो ये समझेगा ना कि ठीक है, हमको ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ ले आके बता देंगे, क्योंकि बात ही करते थे कि आप हमको हमारे मैनेजर को आके बता दीजिए। तो क्या करा, इन्होंने उनके पिताजी को बिठाया गाड़ी पे और 40 किलोमीटर दूर तक लेके गए। फिर रास्ते में इनके बेटे को फ़ोन लगाया कि हम आपके पिताजी को लेके जा रहे हैं, आप पैसा करवाइए, नहीं तो हम आपके पिताजी को नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये हरकतें भी होती है, रिकवरी वाले इस हद तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, फिर इनके जो मामा जी हैं, जो भी इनके पिताजी के जो साले साहब हैं, उनसे 10,000 रुपये लेकर के इनको दिए, तब जाके उन्होंने उनके पिताजी को छोड़ा। तो दोस्तों ये चीज़, इसलिए अगर आपने कोई सा भी लोन लेके रखा हुआ, मैं हमेशा बोलता हूँ आप आपके घर वालों को बता दो, उनको आपकी पूरी परेशानी बताओ कि इस तरीके से मैंने लोन लिया था, या तो आप किस तरीके से फंस गए हैं। सारी चीज़ें एक ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें आप आपके घर वालों से शेयर करो, ताकि आपके कारण आपके घर वालों को भुगतना ना पड़े। दोस्तों ऐसे एक केस हुआ था, मैंने डाला था यूपी का, कि जिसमें उनके बच्चे को उठा के लेके चले गए थे और बच्चे की नोक पर उन्होंने रिकवरी कर ली थी। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, आपके कारण आपके घर वालों को भुगतना नहीं है। आपके घर वालों को आप बता कर रखो कि इससे कुछ होना जाना कुछ नहीं है, आपको डरना बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंट रहना है। आप जितना डरोगे ये लोग आपको उतना डराएंगे। होम विजिट हो रही है, ऐसा होम विजिट इसलिए करते हैं ये लोग, आपकी परेशानी वाकई चेक करते हैं। मेरे घर पे भी ऐसे ही हुआ था। HDFC वाला अभी जो लास्ट में जो मेरी हुई थी, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग डाली हुई है। तो मैं घर पर था नहीं, मम्मी थी, तो उन्होंने बोला कि लाइए बात कराइए। मम्मी ने मेरे को फ़ोन लगा, मैंने बात कर ली। जो प्रॉब्लम मेरी है, मेरी मम्मी ने ऑलरेडी उनको बताई थी कि इस तरीके से हम लोग फंस गए हैं और इस तरीके से पैसा हमारा रुका हुआ है, पैसा आएगा बिल्कुल देंगे। और सेम प्रॉब्लम मैंने बताई। तो दोस्तों क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने घर वालों को दूसरी प्रॉब्लम बता दी और आपसे फ़ोन पे बात हो रही है, आप दूसरी प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो वैसे में वो लोग भी समझते हैं कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, घर वाले भी झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ, यानी जो भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति वो भी झूठ बोल रहा है। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम हो वो बताइए। देखिए अब गलती तो हो ही गई है, तो लेकिन सच बोलना तो पड़ेगा ना, सच नहीं बोलोगे तो परेशान रहोगे। तो दोस्तों ये चीज़ें होती है होम विजिट वाली, आपको 3 से 4 चीज़ें जो है ये आपको घर वालों को समझानी है, क्योंकि घर वाले घर पे होती है होम विजिट, वो चीज़ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। दूसरी बात पता है क्या मैं आपको बताना चाह रहा था, कि आपके घर पर होम विजिट वाला कोई भी व्यक्ति आए तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। जो प्रॉब्लम आपकी है वही प्रॉब्लम आप आपके घर वालों को बताइए, प्रॉब्लम अलग नहीं होनी चाहिए, ताकि ये लोग समझ जाएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी जानकारी आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा दो प्लीज़ इनका पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय।